हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। अगर आप आर.ओ. 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपने इधर एक दो दिन में देखा होगा कि 10.5 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए हैं आर.ओ. 2023 के लिए। जब से ये न्यूज़ आपके सामने आई है, जब से इन्फॉर्मेशन आपके सामने आई है, आपका दिमाग इधर उधर भाग रहा है, आपको बहुत भटकाव हो रहा है, डिस्ट्रैक्शन फील कर रहे हो आप, और आप देख रहे हो कि चीज़ें आपसे हो नहीं पा रही हैं। जिस लेवल पर, जिस इंटेंसिटी पर आप चीज़ें करना चाहते हो, जिस तरह से आप पढ़ना चाहते हो, जिस तरह से आपका सिलेबस आपने एक्सपेक्ट किया था कि आप कंप्लीट कर लोगे, चीज़ें आपकी तैयार होंगी, वो आपकी हुई नहीं है। एक चीज़ करते हो तो दूसरी रह जाती है। एक तरफ अगर PYQ तैयार करते हो तो आपका हिंदी रह जाता है, अगर आप हिंदी में पढ़ते हो तो आपका करंट अफेयर्स रह जाता है, करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो आप देखते हो कि आप GS में वीक हो, जब आप टेस्ट दे लेते हो DIS का या किसी भी कोचिंग का तो आप देखते हो कि आपके उसमें नंबर नहीं बनना है, फिर आपको और ज़्यादा घबराहट होती है कि कैसे हो पाएगा, कैसे नहीं हो पाएगा। स्ट्रेस आपका डे बाई डे बढ़ता चला जा रहा है। कभी आप PYQ के चक्कर में परेशान रहते हो, कभी आप सोचते हो कि नोट्स बनाने हैं या नहीं बनाने हैं, कभी आप सोचते हो टेस्ट सीरीज कौन सी लें। जब टेस्ट सीरीज देते हो तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में ही नहीं आती हैं। अगर समझ भी जाते हो तो फिर ये लगता है कि यार उसमें जो सोल्यूशन है उसको किस तरह से तैयार करें। कभी कभी ये भी लगता है कि यार किस्मत तो कभी अच्छी रही नहीं है। लास्ट के जो भी आपने बीते इधर 1-2 साल में जो एग्जाम दिए हैं उसमें आपने देखा है कि कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से आपका रुक गया, या कभी आपकी तबीयत खराब हो गई, या आपके सामने कुछ ऐसी अनवांटेड सिचुएशंस आई जिनकी वजह से आपका नहीं हो पाया। तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं किस्मत भी बहुत ज़्यादा साथ देने वाली नहीं है। कितना भी पढ़ लो, आप ऐसा नहीं है कि पढ़ नहीं रहे हो, आपको चीज़ें पता हैं, आप जो गंभीरता से सारी चीज़ों को ले रहे हो, समझ पा रहे हो, लेकिन उसके बाद भी कहीं ना कहीं लगता है कि जितना आप कर रहे हो वो उतना पर्याप्त नहीं है, सफिशिएंट नहीं है, इनफ नहीं है। और नंबर जिसके आ भी रहे हैं उसको भी लग रहा है कि पता नहीं होगा या नहीं होगा, बिकॉज 10.5 लाख से ज़्यादा आवेदन हुए हैं। एंड उसमें बहुत सारे UP PCS वाले हैं, बहुत सारे UPSC वाले हैं, डिफरेंट स्टेट के भी हैं, आपको मालूम है, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो राजस्थान हो, MP हो, बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जिनसे लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। एंड आर.ओ. के लिए भी ऑब्वियसली उन्होंने किया है। ये सब देखने के बाद में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है। ये दो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मेरे आपने कमेंट्स देखे होंगे, पिछले करीब 2 दिन से बहुत ज़्यादा मेरे पास मैसेज आए, मेल आए, पहले भी आ रहे थे, लेकिन जब से ये चीज़ आई है सामने कि 10.5 लाख के आसपास आवेदन हुए हैं, इतने लोगों ने अप्लाई करा है, उसके बाद से ये घबराहट, ये जो स्ट्रेस, ये और ज़्यादा बढ़ गया है। तो इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी था। इसके बारे में कुछ 5-6 पॉइंट के थ्रू बात करूंगा। यहाँ पर मेन चीज़ जो है ना, ये तो सारी प्रॉब्लम्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर की। अब इसमें मेन प्रॉब्लम ये है कि जो ये 10 लाख की भीड़ है, 10.5 लाख की भीड़ है, इसमें आप 10,000 लोगों में कैसे आओगे, कुछ जो 1000 लोग हैं उनमें आप कैसे आओगे। तो इसके सोल्यूशन के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगा। ध्यान से देखना, जो चीज़ें इसमें मैं शेयर करूँगा उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करना, एग्जीक्यूट करने की कोशिश करना अपनी रियल लाइफ में, डे टू डे प्रिपरेशन में किस तरह से आप चीज़ों को तैयार कर रहे हो उसको लेकर के आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, एक डायरेक्शन जरूर मिलेगा। देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 10 लाख से ज़्यादा जो फॉर्म पड़े हुए हैं, 10.5 लाख के आसपास जो फॉर्म आप देख रहे हो कि इतने पड़े हैं, ये भीड़ है, ठीक है, भीड़ है ये। इसमें से 4 से 5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको भी हाल में पता लगा था 2-2.5 महीने 3 महीने में कि ऐसे ऐसे ये कोई एग्ज़ाम होता है आर.ओ. का। इसमें काफ़ी अच्छा पे स्केल है, आर.ओ. की पोस्ट सचिवालय में गेजेटेड है, और भी काफ़ी पे एंड पक्स हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है। एंड इस वजह से आपको एक अट्रैक्शन हुआ, एक फैसिनेशन हुआ, एंड आपने फॉर्म फिल किया, एंड आप उस तैयारी में हो। इसमें कोई गलत बात नहीं है। ऑब्वियसली एक अपॉर्चुनिटी अच्छी है, एक अच्छा अवसर है, तो उस अवसर को बनाने में कोई खामी नहीं है, कोई कमी नहीं है। बट यहाँ से जितने लोगों को ये लग रहा है कि उनका होगा या नहीं होगा, वो कैसे 10.5 लाख में से कुछ 1000 लोगों में से आएंगे, क्योंकि आपको पता है सीट कितनी है। एंड उन सीट्स के हिसाब से जो बच्चे सेलेक्ट होंगे प्री में, वो आपको पता है कि कोई 1 लाख बच्चे सेलेक्ट नहीं होंगे, और जो असली कंपटीशन है वो 1 लाख में होता है। तो इसमें आपको सबसे पहले तो ये देखना है, ये आप डिसाइड करोगे, ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा, आपका दोस्त डिसाइड नहीं करेगा, आपकी कोई घर में कोई आपके मम्मी पापा डिसाइड नहीं करेंगे, कोई आपके भाई बहन डिसाइड नहीं करेंगे। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, खुद से पूछना पड़ेगा ये क्वेश्चन आज के आज कि आप उस भीड़ का हिस्सा तो हो, लेकिन उसके अलावा आप खास हो या आम इंसान हो। जब तक आप ये डिसाइड नहीं करोगे, अगर आपको लगेगा कि सिर्फ और सिर्फ आप एक नॉर्मल इंडिविजुअल हो जो 10.5 लाख में से एक इंसान है जिसने फॉर्म फिल किया है, अगर आप सिर्फ और सिर्फ ये माइंडसेट रखते हो और आप अपने को एक अलग कैटेगरी में नहीं रखते हो, खुद को खास नहीं मानते हो, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ उस एक भीड़ का हिस्सा रहोगे, एक पार्ट रहोगे जिसने फॉर्म फिल किया है, जो जाकर के एग्जाम देगा, उसके बाद में उसका रिजल्ट आएगा, थोड़े दिन परेशान रहेगा, उसको बुरा फील होगा, उसके बाद में वो फर्दर दूसरा एग्जाम टारगेट करने लगेगा एंड उसमें लग जाएगा। जिसको नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। यही होगा, यही आपके साथ होता आया है, या यही आप करने वाले हो। लेकिन जो इंसान यहाँ से खुद को अलग देखता है, ये बहुत मैटर करता है कि आप खुद को किस तरह से देखते हो। आपके घर में आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन, या आपका दोस्त, आपकी फ्रेंड आपको किस तरह से देखती है, किस तरह से आपको लेती है, आपका एग्ज़ाम निकलेगा नहीं निकलेगा, उसके रिगार्डिंग आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं उनको, ये मैटर नहीं करता, ये उतना मैटर नहीं करता जितना ये मैटर करता है कि हाउ डू यू सी योर सेल्फ। आपको क्या लगता है कि आप कितना कर पाओगे।
अगर वो आपसे बोलते हैं कि अरे नहीं हो पाएगा, तुमसे 10.5 लाख लोगों ने फॉर्म फिल किया है, तुम कैसे कर पाओगे प्रीलिम्स में, तो वहाँ पर ये मैटर करता है कि आपका एटीट्यूड कैसा है इस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग। अगर कोई आपसे कहता है कि आप नहीं कर पाओगे, तो आपके अंदर क्या इतनी कैपेसिटी है, इतना पोटेंशियल है, इतना कैलिबर है कि आप उससे सामने सामने सर ऊपर करके, चिन ऊपर करके बोल सको, यस आई कैन डू इट, मैं करने वाला हूँ, यहाँ से मैं यहाँ से करके ले जाऊँगी। आपके अंदर उतना कॉन्फिडेंस है, ये मैटर करता है किसी भी चीज़ से ज़्यादा। एक बात समझो, इंडिया की, यूपी की पॉपुलेशन देखो, जनसंख्या देखो कितनी है, रिसोर्सेज देखो, सीट्स कितनी हैं और कितने लोगों ने अप्लाई किया है ये देखो, और भीड़ जितनी है, तो उसमें ऑब्वियस ही बात है कि चाहे आप आरओ की बात करो, चाहे आप यूपी पीसेस की बात करो, यूपी पीसेस में भी इस बार बहुत आवेदन होने वाले हैं, बहुत सारे लोग अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये देखना है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट चल रहा है। अगर 100 लोग हैं तो 100 लोगों में टफ कंपटीशन रहेगा, गला काट प्रतियोगिता रहेगी, कटथ्रोट कंपटीशन रहेगा। उसमें ये देखना है कि कौन बेस्ट करता है, और उन 100 लोगों में जो बेस्ट करेगा वही ऊपर आएगा। ऐसा तो नहीं है कि 100 के 100 को हर चीज़ मिल जाएगी, और चीज़ सबको चाहिए। कंपटीशन क्यों है? कंपटीशन इसीलिए है ना कि हर किसी को वो चीज़ चाहिए जो आप सीख कर रहे हो। अगर आपको स्टेबिलिटी चाहिए, आपको सिक्योरिटी चाहिए, आपको लाइफ में चाहिए पैसे, आपको अच्छी जगह घूमना है, आपको अपनी लाइफ अच्छी करनी है, आपको अच्छी अच्छी जगह ट्रैवल करना है, आपको अपनी लाइफ को सिक्योर करना है, तो हर किसी इंसान को करना है। ऐसा नहीं है कि अगर आप यहाँ पर यूपी में बैठे हो, आपको लग रहा है यार ये मुझे चीज़ मिल जाए, तो जो एमपी या राजस्थान या पंजाब में बैठा हुआ है उसको वो चीज़ नहीं चाहिए। उसको भी ऑब्वियसली चाहिए, वो भी उस चीज़ के लिए क्रेव कर रहा है, सीख कर रहा है, उसको भी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। सो इसलिए कॉम्पिटिशन है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। एंड अगर आप उसमें बेस्ट नहीं हो तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे उस पर्टिकुलर चीज़ के रिगार्डिंग जिसमें आप अपना हाथ आजमा रहे हो। तो इसलिए आपको बेस्ट बनना पड़ेगा, आपको अपने कंपटीशन में ऊपर आना पड़ेगा। मारा मारी है चारों तरफ, ये बात आप जानते हो, एवरीवेयर, कहीं पर भी आप उठा करके देखोगे। देखो आपको लग रहा है कि सिर्फ आरओ में 10.5 लाख की भीड़ हो गई है, नहीं है ये आपका। अगर आप ये सोच रहे हो सिर्फ कि आरओ में ऐसा हो गया है, तो नहीं। आप पेट का एग्जाम्पल ले लो, आप रेलवे के एग्जाम्स ले लो, आप एसएससी के एग्जाम्स ले लो, जितने भी आप एग्जाम अपने सामने देखते हो उनमें एक बार देख लो कि उसमें कितने लोग अप्लाई कर रहे हैं, आपको पता लग जाएगा। भयानक भीड़ होती है, जिस दिन एग्जाम होता है जाम लग जाता है पूरा। तो ऐसा मत सोचो कि सिर्फ और सिर्फ आरओ में पहली बार ऐसा हो गया है और आप उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हो। ये हर जगह है, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी फील्ड में है, हर जगह ऐसा है। आपको क्या लगता है यूट्यूब पर कंपटीशन नहीं है? फ्री चैनल बनता है, आप बना लो, खुद को आजमा के देख लो। अगर आपको लगता है कि लाइक यूट्यूब बहुत ईजी है, या इंस्टाग्राम बहुत ईजी है, या फेसबुक बहुत ईजी है, या एनीथिंग एनी जहाँ पर भी आप सोचते हो कि ये चीज़ करना आसान है, आप जो चीज़ सोच रहे हो ना कि ये आसान है, वैसा 1000 लोग, लाख लोग ऑलरेडी सोचकर और उसको अप्लाई करके बैठे हुए हैं मार्केट के अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ बहुत ईजी है। कंपटीशन बहुत तगड़ा है, हर जगह है। आपके अंदर अगर वो कैपेसिटी है कि नहीं, मैं यहाँ से खींच करके खुद को बाहर लेके जाऊँगा और मैं कंपटीशन के टॉप पे बैठा हूँगा, जो उस कंपटीशन में 5 लोग टॉप के हैं उनमें मुझे अपना नाम बनाना है, तो आप फिर अलग लेवल पर खेलोगे। तो इसको इस तरह से मत लो कि इसमें 10.5 लाख की भीड़ है, इसमें टॉप पर वही आएगा जो बेस्ट है। जो कुछ 1000 लोग ऊपर आएंगे वो ऑब्वियसली इन 10.5 लाख लोगों में बेस्ट होंगे, तभी वो ऊपर आएंगे। तो इसलिए आपको कंपटीशन को इस तरह से देखना है। आप अपना गेम आपको खुद सेट करना पड़ेगा, और आप अपना गेम कैसे खेलोगे ये आप डिसाइड करोगे। आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। जरूरी नहीं है कि आपके दोस्त की सेम हो, जो आप उससे पूछ रहे हो या वो आपसे पूछ रहा है। एक दूसरे से शेयर कर सकते हो, तो उससे आपको आइडिया मिलता है कि ठीक है, दिस कैन बी डन ऑल्सो। ऐसा नहीं है लेकिन कि आपने जो चीज़ की है वो आपका दोस्त अगर कर लेगा तो सेम रिजल्ट उसे मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ और वीकनेस डिफरेंट है, उसकी डिफरेंट है, और ये मैटर करता है। इसलिए आपको अपना डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कहाँ पर किस लेवल पर खेलने वाले हो सकता है कि आप पुल शॉट मारने में काफ़ी अच्छे हो सकता है जो आपका फ्रेंड है वो सिंगल लेने में ज़्यादा अच्छा हो, आप सिंगल लेने में अच्छे ना हो, आप बाउंड्री पे ज़्यादा रिलाई करते हो। तो ये आपको देखना पड़ेगा। प्रिपरेशन क्विट करने का मन कर रहा है, काफ़ी लोगों का ये भी आता है कि लाइक प्रिपरेशन क्विट करने का मन कर रहा है। प्रिपरेशन क्विट करने का मन आपको इसलिए कर रहा है क्योंकि आपकी प्लानिंग अप टू द मार्क नहीं है। अगर आपकी प्लानिंग सही होगी तो आप उसको एग्जीक्यूट कर पाओगे। अगर आपकी प्लानिंग अच्छी नहीं होगी, आपने मेटिकुलसली उसको प्लान नहीं किया होगा ढंग से, स्टेप बाय स्टेप, तो आपकी जो एग्जीक्यूशन है वो वीक पड़ जाएगी, आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। और जब आप अप्लाई नहीं करोगे तो आप कभी भी कॉन्फिडेंस में रहोगे ही नहीं, आपको कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा कि जो आप कर रहे हो वो सही है या नहीं। और इसमें बहुत मैटर करता है ये चीज़। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग सही डायरेक्शन नहीं ले रहा है, आपको पता नहीं चल पा रहा है अच्छा ठीक है कौन कौन सी ऐसी 4 चीज़ें हैं जो मुझे करनी है। तो ये आपको प्लान करना पड़ेगा। एक चीज़ आती है कि चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, लाइक सारी चीज़ें एक साथ करने का आप सोच रहे हो, आपने सोचा लो PYQ भी कर लें, यहाँ पर इकोनॉमी भी कर लें, हिस्ट्री भी कर लें, ज्योग्राफी भी कर लें, यूपी स्पेशल बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, देन उसके बाद आपने देखा टेस्ट सीरीज। आप अगर एक बार में 4 चीज़ें पाल लोगे अपने दिमाग में तो आप नहीं कर पाओगे, आपको समझना पड़ेगा। और यही प्लानिंग के अंदर आता है। आपको चीज़ों को शेड्यूल करना पड़ेगा, एक सिस्टम बिल्ड करना पड़ेगा, चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा
कि मैं 10 से 11 ये करूंगा, ठीक है 10 से 11 वो चीज़ नहीं हो पाएगी, लेकिन आपको कम से कम एक टाइम अलॉट करना पड़ेगा कि ठीक है करंट अफेयर्स है तो मैं आधा घंटे यहाँ पर इस तरह से मैं ये चीज़ें पढ़ूंगा, यहाँ पर मुझे टेस्ट अगर एक सॉल्व करना है तो ठीक है टेस्ट में मैं सॉल्यूशंस को देखूंगा 1 घंटे, यहाँ पर आधे घंटे में ये वाले 2 टॉपिक जो है इनको मैं कंप्लीट करने की कोशिश करूंगी। जब तक आप चीज़ों को मेटिकुलसली प्लान नहीं करोगे तो आपको सब चीज़ें करने का मन करेगा और आप सब चीज़ें कभी नहीं कर सकते। आपके पास टाइम लिमिटेड है, आपको बाकी चीज़ें भी करनी है, और अगर आप उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दोगे तो ऑब्वियसली आप कहीं ना कहीं उस एंड पर बीमार पड़ जाओगे। आप बीमार पड़ जाओगे, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी निकल के नहीं आएगी, आप 12 घंटे किताब लिए बैठे रहोगे बट आप उतना आपका रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि आप सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं एक बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हो। आपको एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करनी है कि ठीक है ये चीज़ भी साथ में चलती रहे, ये चीज़ भी साथ में चलती रहे। इसलिए जो भी चीज़ें हैं उनको, जो भी सब्जेक्ट्स हैं आपके, उनको टुकड़ों में तोड़ो। जो भी आपका दिन है, जो भी आपका महीना है, जैसे आपके पास वो 2.5 महीने हैं तो 2.5 महीनों को 15-15 दिन या 14-14 दिन, 10-10 दिन, एक हफ्ता, इस तरीके से शेड्यूल करो। देखो कि मेरे पास कितना टाइम है, उसमें मुझे दिन में डेली कितने घंटे मिलते हैं और उसमें मैं चीज़ों को कैसे कर सकती हूँ। ये होती है प्लानिंग। जब तक शेड्यूल नहीं करोगे स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाएगा, और अगर स्ट्रेस मैनेज नहीं हो पाएगा तो आपकी कोई भी चीज़ नहीं हो पाएगी। ये समय जो लास्ट का होता है ना, ये बहुत ज़्यादा पढ़ने का नहीं होता है कि आप इधर उधर भाग रहे हो, 10 चीज़ें कलेक्ट कर रहे हो, नहीं। इस टाइम पर पढ़ने के साथ साथ जो एक नॉर्मल पढ़ाई है उसके साथ साथ ये मैटर करता है कि आप खुद को संभालते कैसे हो, आप हड़बड़ा तो नहीं रहे हो। मैंने देखा कि इधर भी लोगों के दिमाग में स्ट्रेस बहुत है इस चीज़ को लेकर के, वो हड़बड़ा बहुत रहे, एंजाइटी बहुत हो रही है। ऐसा नहीं है कि उन्होंने पढ़ा नहीं है, दे हैव पोटेंशियल, दे हैव दैट काइंड ऑफ कैलिबर। ऐसा नहीं है कि वो उनके अंदर वो सामर्थ्य नहीं है, वो कैपेसिटी नहीं है, वो टैलेंट नहीं है उनके पास, वो मेहनत करते हैं, उनके पास है वो मादा, बट वो हड़बड़ा रहे हैं इस टाइम पर। वो औरों को देख रहे हैं, औरों को नहीं देखना है, अपना गेम देखो। अपना गेम देखो कि आप कितने घंटे में कितनी चीज़ें तैयार कर लेते हो, कितना आपने कर रखा है। और ये सब कुछ तब हो पाएगा जब आप बहुत ही रियलिस्टिकली चीज़ों को प्लान करोगे और बहुत ही स्मार्टली प्लान करोगे। ऐसा भी नहीं करना है कि आपने सोच लिया अब मैं बैठ करके नोट्स बनाऊंगा, आप बैठ के घटना चक्र के नोट्स बना रहे हो और आपने घटना चक्र पर एक बार भी नहीं पढ़ी है, तो ये आप बेवकूफ़ी कर रहे हो। पहली बार में, दूसरी बार में, तीसरी बार में कभी भी नोट्स नहीं बनाए जाते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग में यहाँ पर रखने की कोशिश करो। यहाँ पर एग्जाम में जब जाओगे तो सिर्फ आपके पास एक या 2-3 जो भी आप पेन लेके जाते हो ब्लैक पेन होंगे और आपके पास कुछ नहीं होगा। एक पन्ने का भी अगर आपने नोट्स बना रखा है ना तो वो आपके काम नहीं आएगा, एग्जाम हॉल में आप वो लेके नहीं जा सकते। तो अल्टीमेटली आप अपना दिमाग लेके जाओगे तो इसको शार्प करो, इसको तलवार बनाओ, इसको हथियार बनाओ। इससे ज़्यादा पावरफुल वेपन कोई चीज़ नहीं है। आपको लग रहा है ये किताब, वो किताब, ये टेस्ट सीरीज, वो टेस्ट सीरीज, सब कूड़ा हो जाएगा जिस दिन आप एग्जाम हॉल में एंटर करोगे। फिर आपका ये जो दिमाग है ना, ये आपको ऊपर लेके जाएगा या फिर नीचे लेके जाएगा। तो इसको यहाँ से सॉलिड करो, यहाँ से इसको ठोस बनाओ कि एग्ज़ाम हॉल में जब मैं बैठा हूँगा, एग्ज़ाम हॉल में जब मैं बैठी होंगी तो वहाँ पर जो चैलेंजेस आएंगे, जो प्रॉब्लम्स वहाँ पर मैं काउंटर करने वाली हूँ या करने वाला हूँ, वो मुझे कहाँ लेके जा रही हैं और क्या आप उसके लिए प्रिपेयर हो, उसके लिए तैयारी कुछ कर रखी है, ये मैटर करता है। किस्मत साथ नहीं देती है, ठीक है, आई एक्सेप्ट, आई एग्री, ठीक है चलो किस्मत साथ नहीं दी है कि आपके साथ कभी भी ऐसा नहीं होता है जहाँ पर लक फैक्टर होना हो वहाँ पर आपको सपोर्ट मिला हो, ठीक है। मेहनत तो कर सकते हो ना, आप हार्डवर्क पुट कर सकते हो, हार्डवर्क पुट कर डालो। मेहनत भी तभी काम आएगी जब आपके साथ में किस्मत है, ये बिल्कुल ठीक चीज़ है। अगर आपकी किस्मत नहीं है तो कहीं ना कहीं आप रह जाओगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका दिन नहीं आएगा, आपका टाइम नहीं आएगा। मेहनत के बलबूते भी टाइम आ सकता है, लेकिन जब वो दौर होता है जिस टाइम पर आप ज़मीन पर गिरे पड़े हो, जब आप हार रहे हो, जब आप सामने अपने दुश्मन से गिर रहे हो, पिट रहे हो, जब आपके सामने चैलेंजेस इतनी ज़्यादा हार्ड हैं कि आप नहीं कर पा रहे हो, उस टाइम पर ये मैटर करता है कि आपके अंदर यहाँ पर आपके सीने में जान कितनी है, आपके हाथों में ताकत कितनी है, आपके दिमाग में रेजिस्टेंस कितनी है उस चीज़ से लड़ने की, लोहा लेने का मादा है कि नहीं है। प्रॉब्लम आपके सामने आ रही है, लेकिन आपका असली कैरेक्टर तब पता लगता है जब आप ज़मीन पर गिरे पड़े होते हो, आप हार रहे होते हो और आप कहते हो नहीं भाई मैं उठूँगा, मैं उठूँगी यहाँ से और मैं लड़ूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी। वो मैटर करता है कि आप लाखों में, हज़ारों में कैसे आओगे। 10 लाख की भीड़ है, 10 लाख में से 5 लाख लोग ऐसे होंगे जो अगर 10 दिन बीमार पड़ेंगे उसके बाद में पढ़ाई स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, या अगर उनके साथ में और अगर कहीं 1 हफ्ते कोई प्रॉब्लम हो जाएगी तो वो वापस ट्रैक पे नहीं आ पाएंगे। आपके अंदर अगर वो चीज़ है कि कितनी भी आपके लाइफ के अंदर कोई सेवियर चीज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप 2 दिन के अंदर कहते हो नहीं मेरी प्रायोरिटी है, मुझे एग्ज़ाम निकालना है, कैसे भी मुझे ये काम करना है, जो भी आप करना चाह रहे हो, आपका एम है नहीं मुझे ये करना है, तो फिर आप 2 दिन के अंदर उस चीज़ पे आ जाओगे। और अगर आप उस चीज़ में आ गए तो सीधे सीधे आप 10 लाख से 5 लाख की भीड़ में आ जाते हो। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप करोगे सीधे सीधे 5 लाख से 10,000 में आ जाओगे। तो ये सब करना पड़ता है और यही आपके कैरेक्टर को, आपकी पर्सनैलिटी को, आपके चरित्र को दिखाता है कि आप कितने मजबूत हो। मजबूत का मतलब इससे नहीं है कि आप फिजिकली कितना मजबूत हो, मजबूत का मतलब है आप मेंटली कितने स्ट्रांग हो, कितना स्ट्रेस आप हैंडल कर सकते हो। आप अगर पढ़ाई का स्ट्रेस हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो आप
जब सर्विस में आ जाओगे तब आप कैसे हैंडल करोगे। वहाँ पर तो आपके सामने बहुत चैलेंजेस होंगे, आपके सामने पॉलिटिकल प्रेशर भी होगा, आपके सामने ऊपर नीचे की भी चीज़ें होंगी। सचिवालय में आप बैठे तो आपके सामने इधर उधर से जॉइंट सेक्रेटरी कुछ बताएगा, ऊपर से फिर जो विशेष सचिव है वो आपको कुछ और बताएंगे, ऊपर से जो अपर प्रमुख सचिव है उनकी तरफ से कोई और चीज़ आ जाएगी, आपसे सवाल जवाब हो सकते हैं, और चीज़ें हो सकती हैं, 50 तरीके की चीज़ें होती हैं। वहाँ पर कैसे हैंडल करोगे अगर आपके पास दिमाग नहीं है, अगर आप जरा सी चीज़ों में घबरा जाते हो, एंग्जाइटी होती है आपको, अगर आपसे हिस्ट्री ज्योग्राफी के टॉपिक्स नहीं पढ़े जा रहे हैं डेली बेसिस पे, अगर आप खुद का टाइम टेबल नहीं संभाल पा रहे हो, खुद का शेड्यूल नहीं बना पा रहे हो, खुद को नहीं ऑर्गेनाइज कर पा रहे हो, तो वहाँ पर कैसे संभालोगे। जो वहाँ पर आपको टिप्पणियाँ करनी होंगी, वहाँ पर जो आपको चीज़ें करनी होंगी, बजट में जो आपको पूरा आप जो एक पार्ट होगे उस चीज़ का, तो उसमें आप कैसे करोगे, ये सोच के देखो, समझने वाली बात है ये। और ये मैच्योरिटी है, इतना सब अगर आप करने लगोगे तो आप ऑलरेडी बहुत गंभीर हो जाओगे, फिर आप वो 10 लाख की भीड़ में नहीं रहोगे, आप फिर धीरे धीरे खास बनने लगोगे। ये जर्नी है, ये प्रोसेस है, ये प्रोसेस आपको करनी पड़ेगी। हर व्यक्ति करता है जो 10 लाख की भीड़ से 10,000 में आता है। अब आपको करना है या नहीं करना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। मैं आपको समझा सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ, चीज़ें शेयर कर सकता हूँ कि भाई देखो ये रास्ता है, ये फुट मार्क्स हैं, इनको फॉलो करके यू कैन गो अहेड, यू कैन मूव अहेड। लेकिन चलना तो आपको पड़ेगा ना अल्टीमेटली। नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो बेवजह मत डरो। मैंने देखा बहुत सारे लोग हैं उनके नंबर आ रहे हैं, मैं एक स्क्रीनशॉट भी शेयर कर दूंगा, अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं उसके बाद भी डर रहे हैं। क्यों? क्योंकि मार्केट में डर का माहौल है, आपको डराया जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, और ये इसमें कोई गलत भी नहीं है। मतलब मार्केट में ये सब चीज़ें ऑब्वियस है, होंगी, वो आपको देखना है कि आपको डरना है या नहीं डरना है। अगर आप बेसिक जो भी प्रोसेस है, जो भी चीज़ें हैं, जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी बेसिक किताबें हैं, जो भी मटेरियल है, उसको अगर आप पढ़ रहे हो और आपके नंबर टेस्ट में आ रहे हैं तो क्यों डर रहे हो बेवजह। अगर आपको मन है डिस्ट्रैक्ट होने का तो फिर इट्स अप टू यू, फिर आपके ऊपर है, फिर आपको कोई समझा नहीं सकता। आपको ये समझना पड़ेगा कि सब नहीं पढ़ना होता है और ना ही आप सब कुछ पढ़ सकते हो। और अगर एक बार को पढ़ भी लोगे ना तो पढ़ने से ज़्यादा मैटर ये करता है कि आप उस दिन एग्जाम वाले दिन OMR में गोले सही भर रहे हो कि नहीं, बबलिंग सही कर रहे हो कि नहीं। आपने पढ़ा बहुत है, आप साल भर से पढ़ रहे हो, 6 महीने से पढ़ रहे हो, आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो, एग्जाम वाले दिन आप खुद को संभाल ही नहीं पाए, आपके पसीने छूट रहे हैं, आप खुद को हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आपको एंग्जाइटी हो रही है, नर्वसनेस है, आपको रात भर नींद नहीं आई, आपका पेपर चौपट हो जाएगा। यू विल नॉट बी एबल टू मार्क राइट क्वेश्चंस। क्यों? क्योंकि आप रात भर सोए नहीं थे। आधी चीज़ें आपको याद नहीं आएंगी, आपका दिमाग अप्लाई नहीं करेगा, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड वहाँ पर अपना अप्लाई नहीं कर पाओगे जस्ट बिकॉज कि आपने ढंग की नींद नहीं ली है। इसलिए मैटर ये करता है कि आपने जो पढ़ा है उसे आप कितना रिटेन करते हो। आप वो क्वेश्चन तो गलत नहीं करते हो जो आपने ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़े थे, रादर देन कि आप इधर उधर 10 तरीके के मटेरियल के पीछे भाग रहे हो कि ये भी मैगजीन ले लूँ, वो भी मैगजीन ले लूँ, ये भी किताब ले लूँ, वो भी किताब ले लूँ, ये भी टेस्ट सीरीज ले लूँ, वो भी टेस्ट सीरीज ले लूँ। 4 टेस्ट सीरीज आपके सामने है, चलो मैंने मान लिया कि आप खरीद भी सकते हो। क्या उसमें से एक टेस्ट सीरीज लेकर के भी उसके 10 टेस्ट, 12 टेस्ट, 20 टेस्ट आपने ढंग से लगाए हैं? उसके एक्सप्लेनेशन को आपने ढंग से पढ़ा है, आत्मसात किया है, उसको इम्बाइब किया है? उसको नहीं किया है तो आप 4 के पीछे क्यों भाग रहे हो? ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। कॉन्फिडेंस लो हो रहा है, सेल्फ डाउट आ रहा है, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा देख करके 10.5 लाख की भीड़ है तो कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो रहा है, सेल्फ डाउट बहुत ज़्यादा आ रहा है कि पता नहीं हमसे होगा नहीं होगा, जो सोर्सेज हम फॉलो कर रहे हैं वो सफिशिएंट हैं नहीं हैं, उनसे होगा या नहीं होगा। एक बात अपनी लाइफ में ध्यान रखना, बहुत काम आएगी अगर चीज़ को इंप्लीमेंट कर ले जाओगे लाइफ में, किसी भी फील्ड में, चाहे तुम बिजनेस कर रहे हो, चाहे तुम पढ़ रहे हो, चाहे तुम जॉब में हो, किसी भी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कहीं पर भी हो, कुछ अगर अलग लेवल का करना चाहते हो, कहीं पहुंचना चाहते हो, कहीं अपने को देखते हो कि मुझे ये चीज़ चाहिए है जो आम नहीं है, जो थोड़ा सा अलग है, अच्छा पे स्केल है, अच्छे पे स्केल की जॉब है, 4800 ग्रेड पे है, 5400 ग्रेड पे है, ग्रुप ए की पोस्ट है, ग्रुप बी की पोस्ट है, अपना कॉन्फिडेंस ऊपर रखना, ये बात ध्यान रखना। अगर तुम्हारे इरादे मजबूत नहीं हैं तो तुम कभी वहाँ नहीं पहुँच पाओगे। अपने अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करो, अगर तुम्हारे अंदर नहीं भी है ना तो उसको डेवलप करो, देखो कि कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। और कॉन्फिडेंस आता है मेहनत करने से, काम करने से। ऐसा नहीं है कि कॉन्फिडेंस कोई चीज़ तुम्हारे पास है, तुमको लेनी है, कोई बुक है वो तुमने ले ली तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, नहीं। कॉन्फिडेंस आता है जब तुम रियल बेसिस पे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हो और उनमें खुद को डेडिकेट कर देते हो, हार्डवर्क पुट करते हो, चीज़ों को करके देखते हो, एक्सपेरिमेंटेशन चलता है जब तुम्हारी लाइफ के साथ, तो तुम सीखते हो कि एक्चुअल में अच्छा ये ऐसे था, ये ऐसे था। वो तुम्हें कॉन्फिडेंस देता है। कॉन्फिडेंस कोई मार्केट में ऐसे मिलने वाली चीज़ नहीं है कि आप जो गए और आपने ले लिया और बस कॉन्फिडेंस आ गया। जब आप एक्चुअल में रियल टाइम बेसिस पे डेली की डेली 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे पुट करोगे तब आपको पता लगेगा ना कि एक्चुअल में पढ़ना क्या होता है, 6 घंटे बैठना क्या होता है, 8 घंटे कमर तोड़ना क्या होता है एक जगह पर। जब आप 4 दिन इधर उधर लोगों से बात नहीं करोगे, बहुत ज़्यादा अपने दोस्तों से बहुत ज़्यादा बात नहीं कर पाओगे, शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा नहीं जा पाओगे जस्ट बिकॉज कि आपका 10 दिन बाद एग्जाम होगा, 12 दिन बाद एग्जाम होगा, या आपका टेस्ट लगा होगा और आपको अच्छे नंबर लाने होंगे, तो वो जो सेक्रीफाइस आप करोगे, वो जो त्याग करोगे, वो जो आप समर्पण अपना दिखाओगे अपने लक्ष्य के प्रति, वो आपको कॉन्फिडेंस देगा। कॉन्फिडेंस कोई ऐसा नहीं है कि आपका सिर्फ और सिर्फ किसी के कहने से आ जाएगा। मैं आपको कोई चीज़ बता दूंगा उससे कॉन्फिडेंस थोड़ी ना आएगा। जो चीज़ें मैं बताऊंगा उनको अगर आप इंप्लीमेंट करके देखोगे, अपनी प्रिपरेशन में वो चीज़ लगाओगे, करोगे उनको, तो आपको झटके मिलेंगे, आपको चुनौतियां मिलेंगी, चैलेंजेस मिलेंगे। और जब उन चैलेंजेस से लड़ोगे, अपना सर झुकाओगे नहीं, सीधे रखोगे, आपकी चिन सीधे रहेगी कि नहीं भाई करूंगा, मैं करूंगी, मैं कुछ भी हो जाए ये पेड़ में काट के रहूंगी, नो मैटर कि इसका तना कितना मोटा है।
तो फिर आपको कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, करना पड़ेगा आपको कॉन्फिडेंस। एक बात ध्यान रखना, अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, आपको सेल्फ डाउट आता है, तो कहीं ना कहीं आप उन लोगों में से नहीं हो जो खास होते हैं। और अगर आपको एक्चुअल में खास बनना है तो आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाना पड़ेगा, सेल्फ डाउट को ख़त्म करना पड़ेगा। अगर आपकी गर्दन मजबूत नहीं है, ठोस नहीं है, तो ये कोई भी गर्दन आपकी काट के चला जाएगा, आपको पता नहीं लगेगा। कंपटीशन तो बहुत भयानक है, 10.5 लाख की भीड़ है, अगर आपकी ये गर्दन मजबूत नहीं है तो आपकी गर्दन कहाँ कट के गिर गई आपको पता भी नहीं लगेगा, साफ हो जाओगे आप। इसलिए अगर दूसरे की गर्दन बचानी है, अगर आप सोच रहे हो कि आप कुछ बहुत अच्छा करने का आपका प्लान है, तो आपको अपनी गर्दन को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका काम है, जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो, जो सोर्सेज आपके हैं, उनको आपको बहुत बढ़िया से तैयार करना पड़ेगा। ये होता है गर्दन मजबूत करना। गर्दन मजबूत करने का मतलब जो आपका स्किल है, जो भी काम आप कर रहे हो, जैसे अगर आप क्रिकेटर हो तो आपको, अगर आप बैटिंग करते हो, आप बैटर हो तो आप बैटिंग बहुत बढ़िया करो, बॉलर हो तो बॉलिंग बहुत बढ़िया करो। अगर आप कैंडिडेट हो, पढ़ाई कर रहे हो आरओ के लिए, तो आप गजब की पढ़ाई करो, गजब की मेहनत करो, कहीं पर भी कोई भी चीज़ मिस आउट ना करो। आप जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, जो स्किल है, वो आपका डेवलप होना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए, अच्छा इसमें ये बारीकी थी, यहाँ पर हिंदी में ये चीज़ है, यहाँ पर करंट अफेयर्स में ये चीज़ पूछी जाती है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और ये सब चीज़ें तभी होंगी जब आप बैठोगे। कॉन्फिडेंस और मैनेजमेंट ऑफ एवरीथिंग, चाहे वो प्रिपरेशन की बात हो, चाहे खुद की लाइफ की बात हो, अगर आप खुद की चीज़ों को ही मैनेज नहीं कर पाओगे और आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं आपसे चीज़ें नहीं हो पाएंगी। ये सारी चीज़ें इसी से कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड होती हैं, रिलेटेड होती हैं। और आपका कैरेक्टर तभी पता चलता है जब आप इन सारी चीज़ों से लड़ते हो। आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके अंदर वो बात है, वो जिस चीज़ के लिए आप एम कर रहे हो, जो चीज़ आप चाहते हो कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, क्या आप अपने को खुद से पूछते हो अगर कि ये चीज़ तुम्हें मिलनी चाहिए, तो क्या जवाब आता है? यस आता है या नो आता है? आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो सामर्थ्य है? किसी दूसरे के उसमें मत जाओ कि दूसरा क्या बता रहा है, आपका दोस्त क्या बता रहा है, आपके पापा क्या बता रहे हैं, आपकी मम्मी क्या बता रही है, आपका भाई क्या बता रहा है, आपकी बहन क्या बता रही है, आपका जिससे भी आप एक उम्मीद करते हो या कर सकते हो कि अच्छा ठीक है, आपके मोहल्ले में कोई अगर है, वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उससे ज़्यादा ये मैटर करता है कि आप अपने बारे में क्या सोचते हो। आपको क्या लगता है कि आपके अंदर वो कैपेसिटी है, वो सामर्थ्य है? आप खुद को खास मानते हो या नहीं? और अगर खुद को खास मानते हो तो आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए, आपकी प्रोसेस में, आपकी जो साइकिल है, जो प्रिपरेशन है, उसमें वो चीज़ दिखनी चाहिए कि आप प्रिपेयर कर रहे हो। आप सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे हो, आप कैजुअली चीज़ों को नहीं ले रहे हो, आप उस चीज़ को लेकर के रिजिड हो कि नहीं मुझे ये करना है, मुझे यहाँ से ये चीज़ निकालनी है। उसके लिए नो मैटर वॉट हैपेंस, आई विल गिव माई 100%। उसके बाद जो होगा देख लेंगे, लेकिन आप अपना 100% पुट कर रहे हो कि नहीं, ये चीज़ आज अपने आप से पूछो। और अगर नहीं पुट कर रहे हो तो क्यों नहीं कर रहे हो, ये भी सवाल अपने आप से पूछो। कौन सी ऐसी चीज़ जो आपको रोक रही है? मिल्खा सिंह ने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना था तो मिल्खा सिंह ने ये देखा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड कितने का है। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस कंट्री के कौन से कितने लोग आ रहे हैं, अमेरिका में कोई बैठ करके कितने लोग तैयारी कर रहे हैं, यूके में बैठ करके कितने लोग तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने ये देखा कि भाई वर्ल्ड चैंपियन का जो रिकॉर्ड है वो ये है, मुझे इस पैरामीटर को ब्रेक करना है, ये रिकॉर्ड है, ये नेशनल रिकॉर्ड है, तो मुझे ये ब्रेक करना है। तो उसमें उन्होंने ये देखा कि भाई इसके लिए मुझे क्या डेडिकेशन, कितना कमिटमेंट, कितने घंटे, किस तरह से जो ट्रेनिंग रिजीम है उसको उन्होंने इमेजिन किया, उस पर उन्होंने एग्जीक्यूट किया। आपको अगर आरओ 2023 निकालना है तो आपको 10.5 लाख की भीड़ नहीं दिखनी चाहिए। पता होना एंड दिखना पूरे दिन रात में डिफरेंस है, दो अलग अलग चीज़ें हैं। 10.5 लाख की भीड़ है, ठीक है, उस 10.5 लाख की भीड़ को काट करके 10,500 लोगों में से कैसे आना है ये आप डिसाइड करोगे, ये आपको दिखना चाहिए। दिन रात आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि वो जो 10 लाख से 10,000 की भीड़ में आऊँगी मैं, तो वो रास्ता क्या है, वो जो रास्ते हैं, जो फुटमार्क्स हैं, उन पर चलना कैसे है, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो 10 लाख से 10,000 में आएंगी, जो बच्चा करेगा वो आएगा। तो उन चीज़ों पर आपका दिमाग होना चाहिए, वहाँ पर आप पर अगर फोकस रहेगा तो आप बेटर वे में चीज़ों को रिटेन कर पाओगे, बेटर वे में चीज़ों को कर पाओगे। और यही होता है गेम अपने हिसाब से चलाना, और ये कॉन्फिडेंस के बिना नहीं होता है, और कोई आपको रोक नहीं रहा है। आप आज से भी कर सकते हो, बढ़ा सकते हो चीज़ों को। अभी तक आपने जिस पेस पे चीज़ों को रख करके किया है, आप उससे बढ़ा सकते हो चीज़ों को। आपको अपनी प्रायोरिटीज़ को डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपकी प्रायोरिटीज़ डिसाइडेड नहीं है, लाइक अगर छोटी सी चीज़ आती है और वो आपको विचलित कर देती है, आपको भटका देती है आपके मार्ग से, आपके रास्ते से, तो कभी भी आप अपनी जर्नी तक पहुँचोगे ही नहीं। आप एक दिन कुछ करने बैठे, 4 दिन आपके इधर वेस्ट हो गए, फिर आपके 10 दिन उधर वेस्ट हो गए, इधर आपके फिर 15 दिन वेस्ट हो गए, फिर आपको कोई चीज़ लुभा रही है, फिर आपको कोई चीज़ अट्रैक्ट कर रही है, फिर आप कहीं मार्केट में गए, आपने देखा, बस आप फिर वो छोड़कर वो पढ़ने लगे। गलत चीज़ें हैं ये सब, ऐसे नहीं होता है। छोटे छोटे टुकड़ों में अपने सब्जेक्ट्स को तोड़ो, सब्जेक्ट्स को टॉपिक्स में तोड़ो, जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, जिनसे आयोग पूछता आ रहा है, उन्हीं से पूछेगा, उसी के आसपास पूछेगा। ऐसा नहीं है कि एकदम से कहीं और के बारे में कोई चीज़ पूछने लगेगा, ऐसा नहीं होगा। यूपीएससी का पेपर नहीं बन जाएगा यूपीपीसीएस का या आरओ का, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा, और जो टॉपिक्स आपने फिर फाइंड आउट किए उनको पढ़ डालो, एग्जीक्यूट करो, मेहनत करो उस चीज़ को लेकर के, और बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। चिंता नहीं करनी चाहिए,
चिंतन करना चाहिए। ये आपने सुना होगा पहले, 10 हेडेक एक बार में अगर पाल लोगे तो आप ही के लिए वो फिर प्रॉब्लम बन जाएगी। 2.5 महीने, ये जो आपके पास 2.5 महीने एक अप्रॉक्स टाइम बच रहा है, इसमें खुद को पुश करो, खुद को लिमिट मत करो, खुद की एक सीमा मत बनाओ कि नहीं बस मैं पूरे दिन में 4 घंटे ही कर पाऊंगी या मैं दिन में सिर्फ 5 घंटे ही कर पाऊंगा। नहीं, खुद को लिमिट मत करो, लिमिटेशन अपनी क्रॉस करो, उसको जो बाउंड्री आपने बना रखी है ना उसको फांद जाओ, उससे खुद को पुश करो इन 2.5 महीनों में। और दुनियादारी छोड़ दो, दुनियादारी अगर अभी भी कर रहे हो, एंड दुनियादारी में कौन सी चीज़ें आती हैं मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने एंड से देख लो कि आपके लिए आपकी जो लाइफ है उसमें दुनियादारी क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो 2.5 महीने वेट कर सकती हैं। और एक बात ध्यान रखना, जो भी इंसान आपको प्यार करता है ना वो कभी भी आपकी लाइफ कॉम्प्लिकेट नहीं करेगा। और प्यार का मतलब इससे नहीं है कि लाइक बेसिक चीज़, प्यार का मतलब होता है हर चीज़ से। इट्स लाइक कि आपके चाहे वो पेरेंट्स हों, चाहे आपके फ्रेंड्स हों या कुछ भी, भाई अगर वो आपको आपका भला एक्चुअल में चाहते हैं, आपको कहीं देखना चाहते हैं तो 2.5 महीने वो वेट कर लेंगे। तो ऐसा मत सोचा करो कि अगर आज मैं वहाँ नहीं गया तो वो मुझे जज करेंगे, वो बुरा मान जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। नहीं, अगर वो आपको मानते हैं, एक अपनापन है, तो वो इस चीज़ को समझेंगे, उस चीज़ का उनके मन में एक रहेगा एंड वो आपको चीज़ के लिए सपोर्ट करेंगे। और आप इस 2.5 महीने पूरा का पूरा अपना जो गेम है ना, अपना ध्यान अपने गेम पर लगाओ, अपनी पढ़ाई पर लगाओ, पूरा फोकस, एकदम अंडरग्राउंड हो जाओ। अंडरग्राउंड होने का मतलब यही होता है कि आपके दिमाग में कोई और चीज़ आ ही नहीं रही है। सोते जागते खाते पीते कुछ भी आप इधर उधर बाहर घूम भी रहे हो, बट आपके दिमाग में यहाँ पर दिमाग में है कि नहीं मुझे ये चीज़ करनी है। और यही सब चीज़ें ऐसी हैं जो आपको अलग करती हैं, 10 लाख से 10,000 में लाती हैं। वो करो जो बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, जो सही चीज़ है, जो करना ज़रूरी है लेकिन बाकी लोग नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ आप करो। मैंने आपसे कहा था 2 घंटे रिवाइज़ करो, कितने लोग ऐसे हैं जो अपने अब खुद पूछो आज कि मैंने कहा था 2 घंटे रिवाइज़ करो, कितने लोग ऐसे हैं जो 2 घंटे रिवाइज़ कर रहे हैं। और जो बच्चा डेली 15 दिन से, 1 हफ्ते से, 10 दिन से 2 घंटे रिवाइज़ कर रहा है, एक बार वो खुद से बता दे कि उसको अपनी प्रिपरेशन में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है या नहीं मिला है। जो इंसान 2 घंटे की बजाय 3 घंटे रिवाइज करेगा, आपको क्या लगता है उसको रिजल्ट नहीं मिलेगा? उसकी चीज़ें इंप्रूव नहीं करेंगी, सुधार नहीं होगा उसकी प्रिपरेशन में, उसके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा? कैसी बात करते हो? करके देख लो, सिर्फ हवा की बातों पर मत जाओ, करके देख लो। 2 घंटे रिवाइज करो, 3 घंटे रिवाइज करो, आधे घंटे के स्लॉट लगा के पढ़ाई करो। ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो आपको औरों से अलग करती हैं। रियल कॉम्पिटिशन हमेशा 1 लाख के आसपास लोगों में होता है, उसके ऊपर की जितनी चीज़ें हैं उसमें कैजुअल वाला हिसाब हो जाता है। बहुत ज़्यादा चीज़ों में मतलब छोटी सी प्रॉब्लम आएगी, इंसान भटक जाएगा, इंसान वहाँ से वापस नहीं आ पाएगा। उसके अंदर वो परसिवरेंस नहीं होगी कि वो डेली कर पाए, कंसिस्टेंसी नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं होगा। करना है तो करना है। मोटा पेड़ है, आधे लोग बोलेंगे नहीं कटेगा, 4-5 आदमी चाहिए, 3 दिन में तो बिल्कुल भी नहीं कटेगा। आप कह रहे हो नहीं मैं काट के रहूँगा, मर जाऊँगा लेकिन काट के रहूँगा, कुछ भी हो जाए मैं काट के रहूँगी। भाई कुल्हाड़ी इतनी अपनी शार्प कर लूँगा कि एक मारूंगा तो आधा कट जाएगा। वो आपके अंदर ग्रिट होनी चाहिए कि भाई मुझे करना है, और उस चीज़ को करने के लिए आपके अंदर कितना पागलपन है, कितना जोश है, कितना जुनून है, क्या आपकी स्पिरिट है, डेडिकेशन कितना है, कितने आप कमिटेड हो, ये आप डिसाइड करो। किसी दूसरे को डिसाइड मत करने दो। सीधा सा गेम यही है भाई, प्रोसेस ही सब कुछ है। प्रोसेस को अगर समझ लिया है तो प्रोसेस में खुद को झोंक दो। 2.5 महीने धीरे धीरे प्लान करो, एक दिन में सब मत सोचो। 4 चीज़ें उठाओ, सुबह सुबह सबसे पहले डायरी का एक पन्ना लो, A4 शीट लो, उस पर लिखो आज के दिन के मेरे 5 टारगेट कौन से हैं, कौन सी ऐसी 5 चीज़ें हैं जो मुझे करनी हैं, कौन से ऐसे 5 टॉपिक्स हैं जो मुझे आज कंप्लीट करने हैं, और उन चीज़ों को सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पर करो। उसके बाद कोई और काम करो। घूमना फिरना इधर उधर, चैटिंग वेटिंग, यूट्यूब, ये वो दुनिया भर की जो भी चीज़ें हैं सब साइड कर दो। अगर किसी से 2 दिन बात नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि वो छोड़कर चला जाएगा या तुम छोड़कर चली जाओगी, या एनीथिंग। एंड ये मैं सबके रिगार्डिंग बता रहा हूँ। लाइक अगर आपको अपने पेरेंट्स से आप बात करते हो, रोज़ 1 घंटा बात कर रहे हो, 2 दिन में एक बार बात करो, 3 दिन में एक बार बात करो। अपने दोस्त से बात करते हो, 1 घंटे तक बात करते हो, टाइम निकल जाता है। उसके बाद जब पढ़ने बैठते हो तो पता नहीं लगता है कि कितने दिन कहाँ कैसे क्या हुआ। 4 दिन बाद बात करो, 1 हफ्ते बाद बात करो, ना आपका दोस्त कहीं चला जाएगा, ना और लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जो और कहीं चली जाएगी। सब लोग समझते हैं, अच्छे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, जिनको पता है कि सिचुएशन कितनी हार्ड है, वो इस चीज़ को समझेंगे। एंड ये मैटर करता है, आपको अपना टाइम बचाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आप कैसे चीज़ों को करोगे। एंड हर इंसान कर रहा है, जो टॉप लेवल पर खेल रहा है ना, वो कर रहा है, उसको करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास है नहीं, भटकाव के चांसेस नहीं है, ऑप्शंस नहीं है उसके पास, लेकिन वहीं पर डिसाइड होता है ना कि भाई तुमको करना है कि नहीं करना है। और ये सब आपकी पर्सनैलिटी के पार्ट्स हैं, ऐसा नहीं। और ये सब पढ़ाई की कोई सिंपल चीज़ें नहीं है। पढ़ाई वाला गेम बिल्कुल सिंपल है। पढ़ाई की जो चीज़ें होती है ना कि लाइक ये किताबें हैं, ये रिसोर्सेज हैं, ये टेस्ट सीरीज़ हैं, ये करंट अफेयर्स की मैगजीन है, ये है वो है, बस ये तो सबके पास है ना। फिर क्यों 10-10.5 लाख लोगों में से सिर्फ 10,000 लोग आगे आ रहे हैं? कभी ये सोचा? नहीं सोचा होगा, इसीलिए तो उस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हो ना। कॉन्फिडेंस इसीलिए तो नहीं है, सेल्फ डाउट इसीलिए तो आ रहा है। जिस दिन इस गेम को आप समझ जाओगे उसके बाद आपको ये सब भटकाव नहीं होंगे। खुद को संभालना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को होल्ड करने जा रहे हो। तो पहले खुद को संभालो, खुद को मैनेज करो, खुद को ऑर्गेनाइज करो, खुद को शेड्यूल करो।
और ये आपको करना पड़ेगा। रात में 12 बजे भी सो रहे हो, लेकिन अगर कुछ चीज़ें करनी है तो आपको उठना पड़ेगा 3 बजे 4 बजे। नींद पूरी नहीं होगी 3-3 दिन तक, लेकिन फिर भी आपको रखना पड़ेगा कि नहीं मुझे करना है, और करना पड़ेगा। सिर्फ कहने से नहीं होता है। सर्दी आ जाएगी, अभी सर्दी में छोटे छोटे दिन होंगे, तुरंत टाइम निकलेगा। आप 4 टॉपिक पढ़ने का सोचोगे, 2 टॉपिक उठाओगे, टाइम निकल जाएगा। तो वहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि मैं कैसे अपनी प्रोडक्टिविटी को एनहांस करूँ, कैसे मैं अपनी जो मेरी जो काबिलियत है उसके हिसाब से मैं जस्टिस करूँ। यही सब बेसिक चीज़ें हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोई और ऐसी चीज़ आ जाएगी। आधे घंटे के आसपास क्या वीडियो हो गया है। यहाँ से अगर आप कुछ सीख के नहीं जाते हो, कुछ आपके अंदर चेंज नहीं आता है, आपकी प्रिपरेशन अगर अच्छी नहीं हो पाती है, तो ये वीडियो कूड़े के बराबर है, रबिश के बराबर ही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से अगर 10 बंदे भी इस चीज़ के बाद ये डिसाइड करते हैं कि नहीं भाई ये पेड़ मैं अकेले काटने वाला हूँ, नो मैटर कि कोई मेरे पे भरोसा करता है या नहीं करता है, मैं बनाने वाला हूँ, तो ये वीडियो सार्थक हो जाएगा बनाना। और ये तुम ही लोगों के लिए है, तुम ही लोगों के लिए है ये। 2.5 महीने खुद का दिमाग स्टेबल करो, खुद को संभालो और चीज़ें करो। ये कॉन्फिडेंस अगर रखोगे, कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मेहनत करो भाई, 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे 10 घंटे पढ़ो, कैसे नहीं आएगा कॉन्फिडेंस? रोज़ पढ़ो, रोज़ अपना काम करो। जब तेज होने लगोगे ना, जब चीज़ें करने लगोगे, और कभी कभी थोड़ा सा धैर्य रखा करो। एकदम से ऐसा मत सोचा करो कि आज मैंने ऐसा किया तो मुझे 2 दिन में मिल जाए। बहुत बड़ा पार्ट होता है किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी का जो बहुत टॉप पे होता है, किसी भी लेवल में जो इंसान तुम टॉप पे देख रहे हो उसके अंदर पेशेंस लेवल बहुत हाई होते हैं, उसके अंदर धैर्य होता है। एकदम से सोचोगे सब मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, ये भी हो जाए, हिस्ट्री भी पढ़ लें, ज्योग्राफी भी पढ़ लें, यूपी स्पेशल भी पढ़ लें, करंट भी पढ़ लें, हिंदी भी पढ़ लें, एकदम से तुम्हारे नंबर 50 आ रहे हैं, तुम सोचो मेरे एकदम से 90 नंबर आने लगे, एकदम से हिंदी में 55 नंबर आने लगे, 58 नंबर आने लगे, तो परेशान हो जाओगे, स्ट्रेस तुम्हें खा जाएगा। लेकिन अगर यहाँ से ठोस हो और पता है कि भाई मैं 2.5 महीने है ना मेरे पास, ठीक है 2.5 महीने में आओ, देखते हैं कैसे करना है, समझ रहे हो? यही गेम है, और गेम अपने हिसाब से आप खेलो। बाय।